अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, एक बेहतरीन मौजू लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक प्यारी सी हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 147 147। उस हदीस में ऐसा होता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम सहाबा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में कुछ नसीहत फरमाते हुए बैठे रहते हैं। तो अचानक से खड़े हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो सहाबा समझते हैं कि कहीं सरकार को कुछ हाजत पेश आई होगी, आएंगे। तो बहुत देर तक देखने के बाद मेरे भाइयों, सरकार दो हज़ार वसल्लम वापस नहीं आते, तो इनके अंदर डर शुरू हो जाता है। सब सहाबा डर जाते हैं और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा मैं डर गया, इसलिए सबसे पहले मैं उनको ढूंढने निकल गया। तो ढूंढते ढूंढते सब जगह तलाश की, कहीं नज़र नहीं आए। तो ढूंढते ढूंढते मैं एक बाग की तरफ गया जो अंसार का बाग था। उसके चारों तरफ चक्कर लगाया तो कहीं बाहर निकल अंदर जाने का जगह नहीं मिला। तो मैं सोचने लगा अंदर कैसा जाऊं। तो वहाँ से एक नाली दिखाई थी मेरे भाइयों, जिसे नहर कहते हैं, छोटी सी नाली कहते हैं, पानी जाने की गुजरगाह जिसे कौला भी कहते हैं। मैं वहाँ से लोमड़ी की तरह सिमट कर मैं वहाँ घुस गया और अंदर जाके देखता हूँ तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो सरकार ने मुझे देखा नहीं, लेकिन मुझसे कहा कि अबू हुरैरा हो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, मैं अबू हुरैरा हूँ। तो सरकार ने फरमाया क्यों आए हो? तो मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं अबू हुरैरा हूँ। तो सरकार कहने लगी क्यों आए हो? तो बोले या रसूल अल्लाह, आप अचानक हमारे दरमियान से उठ गए, हमने इंतज़ार किया कि आप नहीं आए तो हमें डर लगा, दुश्मन चारों तरफ हैं, कहीं कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए सबसे ज़्यादा मैं डर कर आपको ढूंढने निकल गया और भी साहबा पीछे आ रहे हैं। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि आओ अबू हुरैरा बैठो थोड़ी देर, नहीं तो अबू हुरैरा चलो मैं बाद में आता हूँ, ऐसा नहीं कहा। क्या सरकार ने फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, ये मेरे नालेन मुबारक, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेरे नालेन मुबारक ले और इस बाग के चार दीवारी के बाहर चले जाना। वहाँ पर तुझे कोई ऐसा इंसान दिखाई दे, ऐसा मोमिन दिखाई दे जो ज़ुबान से कलमा इकरार करता हो और दिल से तस्दीक करता हो। इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब पे जो कायम है, उससे जन्नत की खुशखबरी कह देना। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नालन का नक्श मुबारक, अपने नालन मुबारक अपने सर पे ऐसे उठाए हुए बाहर निकल जाते हैं मेरे भाइयों। अभी वो नालन मुबारक, ये देखिए यहाँ पे जो ये पीछे लगा हुआ है नालन मुबारक, हाँ ये नालन मुबारक, ये इसका नक्श हम लोग अपने ताज पे लगाते हैं। आप देखे होंगे कहीं पे यहाँ पे नक्श आता है। और एक सियासत में है, मोमिन है हैदराबाद के, हज़रत असदुद्दीन ओवैसी, उनके सर पे भी मैं देखा है कि उनके जो ये ताज है, वो ताज के ऊपर नालन मुबारक की एक नक्श है। तो बरकत लिए मेरे भाइयों, क्योंकि वही नालन मुबारक अबू हुरैरा अपने सर पे उठा कर जाते हैं तो जन्नत की खुशखबरी देने के लिए। तो इतनी बेहतरीन बात हमें पता चली कि नालन मुबारक भी जन्नत की खुशखबरी देने के लिए काफ़ी हैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग अपने ताज पे, अपने अमामे के ऊपर यहाँ पे सीधे तरफ लगाते हैं। कभी आप जुलूस में वगैरह देखते होंगे और यहाँ पे नालन मुबारक का नक्श होता है मेरे भाई, और वही नक्श जो हमने यहाँ लगाए हैं। और बरकत के लिए मेरे भाइयों, हम घरों में भी लगाते हैं, दुकानों में लगाते हैं। अल्लाह ताला अपने नालन मुबारक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन मुबारक के नक्शे के बदले में हमें बरकत अता फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अभी मेरी वीडियो समेटता हूँ। यही मुझे आपको बताना था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन मुबारक उसका नक्श हम अपने ताज पर क्यों लगाते हैं, यही बोलना था। ये हदीस पेश किया मैंने। मेरे भाइयों, अगर हदीस आपको पसंद आई, मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना,
اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کامنٹ کیجئے، بہترین لگا تو بھی کامنٹ کیجئے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بھی کامنٹ کیجئے، میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اور شیئر کیجئے، کسی اور کو پہنچانا ہے تو شیئر کیجئے۔ تھوڑا میں ابھی نئے نئے سے ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے کچھ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن کیا کروں، بات سمجھانے کے لیے مجھے ایک بہترین راستہ لگا، اس لیے میں یہ راستہ چنا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر مجھے تھوڑا سپورٹ کیجئے، اور نئی نئی حدیثیں، اچھے اچھے حدیثیں، اچھے اچھے قرآن کی آیتیں جو عام میں نہیں آئی، جو چھپ کے رہ گئی ہے، وہ میرے بھائیوں میں تلاش کر تحقیق کر میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ واخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔